वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं, इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर। ये वीडियो सिर्फ 3 से 5 मिनट के बीच की रहेगी और ये वीडियो में आपका एक चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा कि इस एक चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला हो, सारा आप कवर कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं। तो क्वेश्चन वैसा नहीं होगा, सिर्फ हम लोग बताएंगे और आप लोग समझ जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है? तो वो संरक्षी होता है। संरक्षी में इधर से दीर्घी की मात्रा होगी। और फिर जब बोला गया कि चार्ज आवेश जब रुका हुआ रहता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। और अगर आवेश चलता रहे समरूप वेग में, मतलब कि कांस्टेंट वेग में, वेलोसिटी में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। लेकिन अगर वो गति में त्वरित होकर चल रहा है, जिसे एक्सेलरेटेड बोलते हैं आवेश, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों उत्पन्न करता है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटीकृत होता है, इस तरह से हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं Q बराबर N ही होता है, जिसमें ये जो N है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ना ही वो कोई फ्रैक्शन में होना चाहिए। वो सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो रहना चाहिए। कह सकते हैं हम लोग कि इंटीजर्स में। क्वेश्चन अब आते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ किसे कहते हैं? कूलॉम्स लॉ दो आवेश के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F(q1q2/r²). इसके बाद ये कैसा फॉर्म होता है? ये वेक्टर फॉर्म होता है और इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है F2:1 इज इक्वल्स टू K(q1q2/r²). और R पे वेक्टर रहता है और ऊपर r कैप और 2:1। ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं K(q1q2/r2:1 का होल स्क्वायर और r का मॉड। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर। या तो इसका फैराड मीटर हो जाएगा या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला जाता है आवेश का क्वांटम, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये होता है 4.78 × 10⁻10। अब पूछा जाता है 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू कितना ESU? तो 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि 3 × 10⁻9 ESU होता है। या अगर 1 स्टैट कूलम्ब अगर पूछा जाए, स्टैट कूलम्ब, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का स्टैट कूलम्ब में 1/3 × 10⁻9। तो इस तरह से हम लोग स्टैट कूलम्ब का भी याद कर सकते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है K इज इक्वल्स टू, या ER बोल सकते हैं उसे, EM/E0। और अगर F पूछा जाए तो F इज इक्वल्स टू F0/K, जिसमें जो K है वो घटते क्रम में रहता है, डिक्रीजिंग बाई K। अब आते हैं फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू। तो वैल्यू और पोजीशन अगर पूछा जाए हम लोग का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो अब तक एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन चांसेस है बहुत ज़्यादा पूछने का, कि अगर एक आवेश यहाँ पे मान लीजिए 1 कूलम्ब दे दे, यहाँ 4 कूलम्ब दे दे, तो उसके फिर एक से या इसके बीच की दूरी पूछेगा कि ऐसा आवेश किस जगह पे रख दे जिसकी दूरी इतनी हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोग का ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये डायरेक्ट लगा देना है। और अगर आवेश पूछेगा, अगर दूरी पूछा तो ये लगाना है, और आवेश पूछा तो ये लगाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग का दूसरे पेज में आते हैं। दूसरे पेज में पेंडुलम प्रॉब्लम पूछा गया। तो पेंडुलम प्रॉब्लम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan θ इज इक्वल्स टू FE/mg। और एक होता है टाइम T इज इक्वल्स टू FE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर अंडर रूट में। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये हो जाता है फोर्स बाई चार्ज, मतलब कि 1 कूलम्ब आवेश प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम लोग dV/dr माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका जो एक और ऐसा फॉर्मूला होता है वो हो जाता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हम लोग जानते हैं। ये कट हो गया था, इसलिए वीडियो यहाँ से कट करके फिर से डालना पड़ रहा है। तो वीडियो में हम लोग का चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश के और उनके बीच में लगने वाले दूरी, मतलब कि 2 आवेश के बीच की दूरी जो समान परिमाण एवं विपरीत दिशा के हो, इसके बीच की दूरी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट, तो उसमें इस हिसाब से हम लोग जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/2L। और इसका यूनिट होता है कूलॉम्ब/मीटर। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे ये भी है कि अगर 2 डाइपोल के बीच का जो दूरी हो वो r इज 1/4, मतलब 1/r⁴ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड डाइपोल हो तो वो 1/r³ होता है। अब बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज हो तो वो 1/r² होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक कितना होता है? किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ये बिल्कुल हम लोग को याद रखने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। तो वो हो जाता है E.A, जिससे हम लोग
कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है। और जो यहाँ पे थीटा है तो थीटा एंगल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, और इसे हम लोग डायरेक्ट अपने भाषा में कह सकते हैं फ्लक्स ऐसी लाइन है जो एरिया को आर पार कर के जा रही हो, तो उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अब आता है गॉस का नियम। तो गॉस लॉ हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ का दो फार्मूला होता है, एक होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और एक होता है कि अवकलन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। तो ये भी हम लोग का दोनों फार्मूला हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे किसी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी आवेश का रैखिक घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई, मतलब कि ये हो जाएगा क्यू बाई, पहला वाला क्यू बाई एरिया और दूसरा वाला हो जाएगा क्यू बाई एल मतलब कि लंबाई लेंथ, और क्यू बाई एल हो जाएगा, और जो तीसरा हो जाएगा हम लोग का मतलब आयतन, वो हो जाएगा हम लोग का डेंसिटी। चलिए 3 हो गया। अब 3 के होने के बाद यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा 80। इसमें ज़्यादातर पीवाईक्यूज कवर किया गया है और बाकी क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा में है। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, तो इसका विद्युतीय अगर तीव्रता बोला जाए तो वो तीव्रता हम लोग का 0 होगा, और अगर विभव बोला जाए तो विभव 0 नहीं होगा। ये खास ख्याल रखेंगे, विभव में 0 नहीं मारना है। अब इसके बाद अगर कोई भी द्विध्रुव किसी गॉसीय पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज है वो जितना नेगेटिव रहेगा उतना ही पॉजिटिव रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो खुद में कट के 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2L ले या L ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम लोग का ये वीडियो शुरू होकर ख़त्म हो गई, और ये वीडियो काफ़ी कम टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया, लेकिन ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दें। हर चैप्टर का आप लोगों को एग्जाम से पहले लगभग टोटल जितने चैप्टर उतना का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वो भी शॉर्ट के फॉर्म में।